समय हुआ, ठाकुर जी बाहर निकले। जैसे ही नंद भवन से बाहर आए, ब्रजवासी सब रोने लगे। लाला, हम तेरे बगैर कैसे रहेंगे? ठाकुर जी बोले, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, कौन सा इतने दिनान के काजे जा रहा हूं। बोले, पतो ना लाला, तू परसों के काजे भी कह रहा हो, हमारे कल प्राण निकल गए तो, और अंतिम क्षण में तोय ना देख पाए तो। ठाकुर जी बोले, ना कछु ना होगो, मैं आ जाऊंगा परसों। सब ब्रजवासियों से मिलते हुए अपने हृदय को बहुत भारी करते हुए ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए। जैसे ही निकलने लगे, अक्रूर जी महाराज के मन में पता नहीं क्या बात आई। बंधुओं, जब अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने के लिए वृंदावन आ रहे थे, तब अक्रूर जी कारागृह में देवकी मैया से मिलने गए। बोले, मैया अब प्रसन्न है जाओ। क्यों? आपको लाला वापस आ रहा है, मैं लेवे जा रहा हूं। देवकी मैया नाचने लगी, आनंदित हो गई। मेरो लाला आवेगो, मेरो कन्हैया आवेगो, मेरो गोपाल आवेगो, मैं अपनी आंखन से वाको देखूंगी, अपने हाथन से स्पर्श करूंगी। देवकी मैया की उस स्थिति को देखकर के अक्रूर जी बड़े भावुक हो गए। जब जाने लगे, तब देवकी मैया ने कही, सुनो अक्रूर, इधर आओ, मेरो एक काम करोगे? बोले, कहा? यशोदा जी को सत्य बता देना, कृष्ण किसके पुत्र हैं। अक्रूर जी बोले, मैया ये काम कैसे कर सकता हूं मैं, और ये कार्य किसी के वध करने के समान है, ये मुझे मत कहिए कहने को। उद्धव, अगर ऐसा नहीं किया तो जीवन भर यशोदा इतनी व्याकुल, इतने विरह और इतनी वेदना में रहेगी, और वह वेदना, वह विरह मैं भी यहां सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे यशोदा की स्थिति किसी ने आके बताई तो मैं ही बावली हो जाऊंगी। 11 वर्ष 56 दिन में जब मुझे आकर के कोई यशोदा नंदन कृष्ण कहता है तो मैं अपनी वेदना समझती हूं। इसलिए यशोदा को सत्य बता देना। यहां देवकी मैया ने कुछ गलत नहीं किया बंधु। यशोदा मैया जीवन भर आश में रहती कि लाला मेरो है, आयो नहीं, अपनी मैया के पास आयो नहीं। अपने प्रश्न पर, अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता, अपनी ममता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता। मैंने इतना प्रेम ना कियो कि लाला लौट के नहीं आयो मेरे पास, कृष्ण वापस नहीं आए। इसका एक भाव तो पता होगा यशोदा को कि वो मेरो लाला ना है, वो देवकी को लाला है, इसलिए बता के आना। उद्धव जी महाराज चलते रथ से 1 मिनट के लिए उतर गए। ठाकुर जी ब्रजवासियों से मिल रहे थे और दौड़ करके गए। ठाकुर जी, कहां जा रहे हो? अक्रूर जी महाराज बोले, एक काम है ठाकुर जी, आप मिलो सबसे, मैं आऊं। और यशोदा मैया को भीतर नंद भवन में लेके गए और बैठा करके मैया से बोले, मैया एक बहुत जरूरी बात करनी है, इसके बाद हो सकता है आपकी स्थिति दयनीय हो जाए, पर मुझे बताना पड़ेगा। कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, कृष्ण देवकी के लाला है। कंस से रक्षा करने के लिए 11 वर्ष 56 दिन पूर्व एक बालिका को आपने जन्म दिया था, और उस बालिका को स्थानांतरित करके श्री वसुदेव जी महाराज यहां अपने लाला को सुला गए थे। वास्तव में कृष्ण देवकी के लाला है, और अब वो वापस अपनी मां के पास जा रहे हैं। यशोदा मैया का पहले ही खून ठंडा हो गया था ये बात सुन करके, लेकिन जब अक्रूर जी ने ये बात कह दी कि मैया अब संभवतः कृष्ण लौट के आएंगे नहीं, और ऐसा कहकर के प्रणाम करके जैसे ही गए, यशोदा मैया की मानो जैसे श्वास रुक गई हो। किसी को एक साथ 1000 बिच्छू डस दें, उसकी जो पीड़ा होती है वो यशोदा मैया को होने लगी। एक तो ये बता देना कि वो आपके पुत्र नहीं है, और उसके बाद भी ये कह देना कि वो आज अंतिम बार दिख रहे हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे। यशोदा मैया इस विरह को सह नहीं पाई। एक बार तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी, पर तभी उन्हें अंतर आत्मा से याद आया कि कन्हैया को एक बार तो देख लूं, जा रो है मेरो लाल, मेरो कन्हैया, मेरो छोना अब जा रो है, एक बार तो वाकू देख लो। दौड़ी है यशोदा मैया, रथ आगे की ओर बढ़ रहा है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से मिल रहे हैं। ब्रजवासियों की भीड़ में यशोदा मैया चिल्ला रही, कन्हैया लाला नेक रुक जा कन्हैया। इतने हल्ला, इतने शोर के बीच में यशोदा जी का स्वर ठाकुर जी को सुनाई देगा। भीड़ में मैया को पुकारते देख ठाकुर जी कूद पड़े रथ से। मैया तू कहां गए हो? तू ऐसे काहे को रही है?
और इतनी व्याकुल क्यों हो रही है, इतनी विरही क्यों हो रही है, और ये देख सबरी भीड़ आ रही है, मैया तू किनारे आ जा। बार बार अपने अंक से लगाते हैं ठाकुर जी, मैया तू काई को ऐसी रही, अरे मैं आ जाऊंगा, तू कह दे, तू अगर कह देगी कि मैं नहीं जाऊंगा, परसों तक के लिया इतना विरह रोए, मैं नहीं जाऊंगा मैया, मैं कह दूंगा अक्रूर जी चले जाएंगे और ताऊ दादा जाके पुरस्कार ले आएंगे, मैं नहीं जा रहा हूं मैया, मैं तेरे पास रुक जाऊंगा। यशोदा मैया कह रही है लाला क्यों ना कह सकूं मैं कि तू रुक जा यहीं पे। मुझको आज सत्य पता चल गया कन्हैया, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। ये कहने में भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं है। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, अक्रूर जी को देखने लगे। अक्रूर जी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे, नाथ देवकी मैया की आज्ञा थी। अब ठाकुर जी किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, अब मैं कितना छुपाऊं, कितनी आशाएं दूं। यशोदा मैया लाल जी के एक एक अंग का स्पर्श कर रही हैं और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करके ठाकुर जी का हाथ पकड़ के कहती हैं, लाला मुझको एक वचन दे जा, मैं कोई को नहीं बताऊंगी कि तू आवे बारो नहीं है, ये सब प्राण त्याग देंगे अपने, पर मुझको एक वचन दे के जा। पहली बात तो तू देवकी तो मेरी शिकायत मत करियो, तेरे लालन पालन में तो को बचपन से पालवे में मैंने अगर कोई अपराध किया हो तो वो देवकी को मत बताइयो। नेक्स्ट इसी एक मटकी तोड़वे के काजे मैंने तू को उखल से बांधो, ये बात देवकी को मत बताइयो। और लाला दूसरी बात, तू अब जीवन भर देवकी के पास रहियो, लेकिन जब कभी भी तू को खबर लगे ना कि यशोदा के प्राण निकलवे वारे, बस अंतिम श्वास के समय लाला मेरे सामने आ जाए, मैं अपने कुंवर कन्हई को एक बार देख लूंगी, वाके हाथ स्पर्श कर लूंगी, अपनो हृदय से लगा लूंगी, तेरी गोद में अपना सर रख लूंगी और ऐसे मुखमंडल को देखते देखते कमल नयन मेरो लाला या के मुख को देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगी, बस अंतिम क्षण में मेरे सामने आ जाए। तू मत आइयो मेरे पास लाला, बस अंतिम क्षण में आ जाए। और मैया ऐसो कहकर के ठाकुर जी के चरण पकड़ने लगी। ठाकुर जी तुरंत मैया के गलों से लग गए, मैया ऐसा मत करे, बोले वचन दे लाला, तू आवे गो, अंतिम क्षण में आवे गो, वचन दे के जा। ठाकुर जी यशोदा मैया को वचन दे रहे, मैया अंतिम क्षण नहीं, तू जब जब नेत्र बंद करेगी मैं तेरे सामने ही रहूंगा मैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं तू अब बीच में नहीं आवे गो, तू को मेरी सौगंध है, अब तू मत आइयो लौट के देवकी के पास जा, बस अंतिम क्षण में आ जा। यशोदा मैया कहते कहते व्याकुल हो गई। ठाकुर जी को अक्रूर जी ने कहा जज चले। जैसे ही ठाकुर जी रथ की ओर मुड़े, यशोदा मैया देख नहीं पाई लाल को जाते भय, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्रजवासियों को ये सब सत्य नहीं पता है यशोदा मैया का। रथ पर आरूढ़ हो गए ठाकुर जी। ब्रजवासी सब देखते रहे रथ की ओर। श्री कृष्ण मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने अनेक उद्धार किए, कंस का वध किया, देवकी मैया को मुक्त किया और तुरंत ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी कि अब मैं विद्यालय अध्ययन करवे के काजे जानो चाहूं। और बस उग्रसेन नाना को राज्य गद्दी पर बैठा के ठाकुर जी एक रात्रि से ज्यादा मथुरा रुके नहीं, तुरंत अवंतिका उज्जैन चले गए पढ़ने के।